करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी सीएसई की सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आप यह जानें कि यह एग्ज़ाम कितने फेज में कंप्लीट होता है। यूपीएससी सीएसई का यह एग्ज़ाम 3 फेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। यहाँ पर सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। मेंस एग्ज़ाम में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई के मेंस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया गया है। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि मेंस एग्ज़ाम में आपके टोटल 9 पेपर होंगे, मतलब कि आपको 9 पेपर के एग्ज़ाम देने हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि यूपीएससी सीएसई के मेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें आपको आंसर लिखना होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको सभी पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। यूपीएससी सीएसई के मेंस एग्जाम में इस तरीके से आपका टाइम टेबल होता है। यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। पहला शिफ्ट होता है 9 से 12 बजे तक का, दूसरा शिफ्ट होता है 2 से 5 बजे तक का, मतलब कि एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे। इसके बाद आप सभी ध्यान देना कि पहले ही दिन में आपका एसी का पेपर होगा जो कि पहले शिफ्ट में होगा, लेकिन दूसरे शिफ्ट में कोई पेपर नहीं होता है। इसके बाद दूसरे दिन जब पेपर होता है उसमें पहले शिफ्ट में जनरल स्टडीज फर्स्ट का पेपर होता है और दूसरे शिफ्ट में जनरल स्टडीज सेकंड का पेपर होता है। इसके बाद तीसरे दिन जनरल स्टडीज थर्ड का पेपर होता है और जनरल स्टडीज फोर्थ का पेपर होता है। इसके बाद आपसे 2 पेपर ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको केवल पास होना होता है। इसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर होता है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही इसके सिलेबस के बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसे के बारे में। यूपीएससी सीएसई के तरफ से एसे के टॉपिक को डिफाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि एसे का जो टॉपिक होगा वो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक से हो सकता है, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज और हर टॉपिक का नॉलेज होना जरूरी है। एसे का जो पूर्णांक है वो 250 नंबर का होता है। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर में जीएस फर्स्ट के क्वेश्चंस आते हैं। जीएस फर्स्ट में भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, इसके बारे में पूछा जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो आपसे सेकंड पेपर में मतलब कि जीएस फर्स्ट में आपसे हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री में आपसे चारों ही पार्ट्स के बारे में पूछे जाएंगे, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, ये दोनों ही आपको आना चाहिए। सेकंड पेपर 250 नंबर का होता है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर के बारे में, जिसमें आपसे जीएस सेकंड के बारे में पूछा जाएगा। जीएस सेकंड मतलब कि शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मतलब है कि आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप आना चाहिए। यह पेपर 250 नंबर का होता है। इसके बाद फोर्थ पेपर है जिसमें जीएस थर्ड के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा। इंग्लिश में देखना चाहें तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा कि इस पेपर की तैयारी के लिए आपको साइंस पढ़ना होगा, इकोनॉमिक पढ़ना होगा, इसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना होगा और इसमें भी ये पेपर 250 नंबर के हैं। पेपर 5 में आपसे जीएस फोर्थ के बारे में पूछा जाएगा। जीएस फोर्थ में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि है, मतलब कि जनरल स्टडीज फोर्थ में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और इसमें ये जो पेपर है वो 250 नंबर का होता है। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि टाइम टेबल में ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर के बारे में बात की गई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको 2 सब्जेक्ट चुनना है, यहाँ पर आपको एक ही सब्जेक्ट चुनना है। बस एक सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स में बांट दिए गए हैं और उनके 2 अलग अलग पेपर होते हैं।
इसके बाद अब बात करते हैं कि आखिर आप कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर 250 नंबर का होता है, दूसरा पेपर भी 250 नंबर का होता है। टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 500 नंबर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ले सकते हैं, इकोनॉमिक ले सकते हैं, मैनेजमेंट या फिर मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री या लॉ ले सकते हैं। इसके अलावा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इनमें भी आप सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं या फिर स्टैटिक्स या जियोलॉजी लेना चाहते हैं, इनमें से भी आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या सिविल इंजीनियरिंग में किसी एक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। इसके अलावा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिटरेचर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। लिटरेचर में आप बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इनमें से आप कोई भी लिटरेचर सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 पेपर ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जिनको आपको करना ही होगा और इसमें आपको पास होना भी होता है। लेकिन फाइनल रिजल्ट में जिसकी वजह से आपकी रैंक बनती है, उसमें आपके ये नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। ये 2 कंपलसरी सब्जेक्ट ऐसे हैं, इसमें आपका इंग्लिश का पेपर होता है और एक पेपर होता है आपके किसी भी भारतीय भाषा में। ये दोनों ही पेपर 300 नंबर के होते हैं। पहले पेपर की बात करते हैं जिसमें कोई भी भाषा आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, आसाम, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में एक पेपर ऐसा होगा जिसमें आपको अपनी लैंग्वेज चुननी होगी। लैंग्वेज की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इसके अलावा आप कोई और लैंग्वेज नहीं चुन सकते हैं। इसके बाद दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश का। इसमें आपसे केवल इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी 300 नंबर का होता है और इसमें भी केवल आपको पास होना होता है। पास होने के लिए आपको दोनों ही पेपर में कम से कम 25% नंबर मिलने चाहिए। तो इस तरीके से जब आप मेंस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू आपका 275 नंबर का होता है। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड एंड जीएस फोर्थ के बारे में जब मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी हूँ। वह इस वजह से है क्योंकि कोई भी स्पेशल टॉपिक डिफाइन नहीं है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स बता दिए गए हैं कि आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है और कौन सा छोड़ देना है, ये फाइनली डिसाइड नहीं है। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट के सभी चीज़ों के नॉलेज होने चाहिए।